नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रभु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त सेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले। जी हाँ दोस्तों, एसएससी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए मुख्यतः हमारा जो फोकस है वो आने वाले एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और सीपीओ एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। कैसे हैं भाई सभी लोग? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः किया जाए आज के सेशन का। तो सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सेशन बहुत खास है, अंत तक अटेंड जरूर कीजिएगा और चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम चीजों को ध्यान से सुनेंगे तभी वो चीजें हमें आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि अंग्रेजी कोई ऐसा विषय नहीं है जो बस देखा समझा फेंक दिया। हमें उस विषय को बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से जानने की, पहचानने की, समझने की और कहीं ना कहीं एक स्पष्ट लेवल तक ले जाने की सख्त जरूरत है। आइए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे और सेशन बहुत खास है आप सभी लोगों के लिए। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश होगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी मित्रों के साथ मेरे भाई शेयर करें और जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दें अटेंडेंस रूपी, है ना, सेगमेंट पर। है ना, अटेंडेंस के रूप में सभी लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, राधे राधे भैया। ठीक है सब लोग घर पे सब ठीक? क्या बात है। तो ताबड़तोड़ तरीके से आगाज करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का और हर एक संभव प्रयास आप सभी लोगों तक पहुंचने का। तो आज का कोट क्या है? देखिए भाई, मैं हमेशा बोलता हूं, आप किसी भी एग्जामिनेशन को जब टारगेट करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंदर सबसे जरूरी है आपका खुद का कॉन्फिडेंस। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे मेरे दोस्त, ये मान लीजिएगा कि दुनिया में कोई वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ला ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। सर्वाधिक जरूरी जो सेगमेंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मेरिकल स्टार्ट्स हैपनिंग। एक बार जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं ना, तो ये मानकर चलिए कि जादू, मिरेकल्स होते हैं इस दुनिया में। तो मिरेकल की इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा करना, है ना। तो शुरू करें भाई सभी लोग। आज थोड़ा सा जल्दी, मैंने कहा सब लोग आ ही रहे होंगे, कुछ लोग लेट लतीफ होते हैं, है ना। तो मैंने कहा समय से पूर्व आज चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है? चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। तो क्या हमें खुद पर विश्वास है जीवन में आगे बढ़ने का? और जब हमें खुद पर विश्वास है तो फिर हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को काफी ताबड़तोड़ तरीके से। द इंग्लिश ट्रांसफॉर्मर डे 19 सीरीज बड़ी कमाल की है और जो लोग जुड़ रहे हैं फटाफट से जुड़ जाएं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेस सेशन? सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करें भाई। तो हर चीज को डिस्कस करेंगे, हर पहलू के बारे में बात करेंगे और जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों, बिटवीन हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। बिटवीन हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा जानते हो? दुविधा, है ना, जीवन दुविधा में ही गुजर रहा है अगले का। तो बताइए, टू नो फायर फाइटिंग एंड स्विमिंग, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या चॉइस, टू एक्सपीरियंस ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, हार्डशिप्स बोले तो यातनाएं, परेशानी, टू ट्रेन हिमसेल्फ वेल, खुद को बहुत अच्छी से ट्रेन करना। बताइए भैया क्या होगा? हॉर्न्स, जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल बॉबी, स्टार्ट होने वाला है, आज फर्स्ट क्लास है। चलो फिर ध्यान से देखना, जल्दी से आंसर करो भैया क्या होगा? बिटवीन टू हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। हॉर्न्स जानते हो, एक प्रकार से सींग। तो डिलेमा के दो सींगों के बीच मध्य, मतलब क्या है कि भैया ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी मार सकता है ना, खत्म कर सकता है। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन या चॉइस जहां पर चीजें समझ में नहीं आ रही, दुविधाजनक परिस्थिति है। आंसर होगा अ डिफिकल्ट चॉइस या सिचुएशन। कोई भी परिस्थिति जो काफी डिफिकल्ट है उसे मुख्य रूप से हम यही कहते हैं। सुप्रभात भैया वासिफ, कैसे हो दोस्त? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, पहले ही बता दूं, सीजीएल सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन है, मुख्यतः सीजीएल। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो सही, तो ये मान लो आने वाले एग्जाम में आप लोग एकदम उड़ा दोगे एग्जाम को। The general manager of the industry has felt that there is no use of discussing about the problems with the laborers. The general manager पद है तो व्यक्ति आ गया। द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फेल्ट, महसूस हुआ क्या? दैट देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग। देखिए डिस्कस का मतलब क्या होता है, यही चीजें समझने की होती हैं। डिस्कस का मतलब के बारे में बातचीत,
है ना, विचार विमर्श। अब के बारे में इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जाम्पल, तो अलग से अबाउट लिखोगे तो कोई उपयोग नहीं है। तो डिस्कस के साथ इसीलिए अबाउट का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है प्यारे साथियों, डिस्कस के साथ इसीलिए हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है प्यारे साथियों, आई होप ये बात सबको यहाँ पर भले भांति समझ में आ जाती है। तो डिस्कस के साथ अबाउट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सर्वाधिक जरूरी बात है। तो रिमूव अबाउट। अगला प्रश्न, चलिए भैया, कॉन्जेनियल, जल्दी से देखो, एक बहुत ही कमाल का शब्द है एग्जामिनेशन में, और जब तक आप इस शब्द का आंसर कर नहीं करेंगे, ये मानकर चलिए इस वर्ड को बड़ा ठेस पहुंचेगी। कॉन्जेनाइल बोलते हैं, है ना, कंजीनियल बोलते हैं इसको, कंजीनियल। मुख्य रूप से ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन इज कंजीनियल, है ना। सो इसका मीनिंग क्या होता है? अबोरेंट, एक्वायर्ड, इनबॉर्न या फिर फेवरेबल। सो अबोरेंट मतलब क्या होता है? नफरतेबल, हेटफुल। एक्वायर्ड प्राप्त, इनबॉर्न बोलते हैं ना बचपन से। तो कॉन्जेनियल या कंजेनियल जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बोलते हैं ना प्लेजेंट है, सुहावना। तो जो चीज आपके हिसाब से है वो सुहावनी तो होगी। तो कॉन्जेनियल का मतलब होता है फेवरेबल, या जिसे बोलते हैं प्लेजेंट। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, मानकर चलिएगा, स्टार लगा लेना। देखिए भाई, मैं आपको हर शब्द के बारे में ये डिटेल में बात क्यों बोल रहा हूं कि उस शब्द को आप खास तौर से ध्यान रखें। ठीक है, इसका मुख्य अर्थ क्या है? किसी चीज के फेवरेबल, या जिसे हम बोलते हैं प्लेजेंट हो जाना। कोई चीज, है ना, अच्छी लगना, किसी भी चीज का अच्छा लगना, मुख्य रूप से इस शब्द को हम डिनोट करते हैं। तो खास तौर से ध्यान रखें एवरीबॉडी, काफी अहम है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, शैल वी मूव ऑन। अगला प्रश्न देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। देखो, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपके एग्जाम में कोई एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन इंग्लिश का तो बचना ही नहीं है। तो सीजीएल लेवल, संजय के बाद कॉल इन, कॉल अप, कॉल ऑफ, कॉल, यानी कहने का मतलब है यहाँ एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब की जरूरत है। ठीक है, अब कुछ लोगों को फ्रेजल वर्ब यहाँ पर पता होगा यहाँ क्या आना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं। तो पहले आप सोचें क्या होगा, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, संजय ब्लैंक इज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे, हर दिन वो अपनी माँ को कॉल इन यानी फोन करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां जो ऑप्शन नहीं हो सकता वो है कॉल। क्यों? क्योंकि संजय है सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। और मेरे भाई, वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसमें एस या ई एस आएगा। और वैसे भी अकेले कॉल का मतलब सिर्फ बुलाना, तो वो तो नहीं है। कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना, यानी जिसे कैंसिल बोलते हैं, तो ये भी गया। अब कॉल इन या कॉल अप, तो फोन करने को मुख्य रूप से कॉल अप बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ये जो आपका फ्रेजल वर्ब है, जैसे हम कॉल इन यहां पर लिख के बैठे हैं, इसका मतलब मान लो कोई काम कर दिया उसको फिर विड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो दैट इज कॉल इन। तो आंसर के रूप में सही जवाब हो गया कॉल अप। सीखने मिली नई चीज बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। तो जिन लोगों ने यहां पर कॉल अप शब्द का प्रयोग किया है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर, आगे बढ़े, शैल वी मूव ऑन, क्या अगले प्रश्न पर आ जाएं? बहुत अच्छे। लैंग्वेज दैट हैज बीन वेरी मच यूज्ड, बहुत ही कमाल का वन वर्ड है, हालांकि सीएचएसएल लेवल तक ही है ये, है ना, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक ऐसी भाषा जिसे कई बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, हिंदी में इतना उपयोग कर लो कि घिसा पिटा। यहाँ शब्द भी बड़े कमाल के हैं, है ना। चलिए भैया, सबसे पहले फैंटेसीज, परिकल्पना, है ना, यानी एक प्रकार से किसी चीज के बारे में, है ना, सोचना, या फिर जिसे हम लोग मुख्य रूप से बोलते हैं, है ना, तो किसी चीज के बारे में सोचना, है ना, कल्पना करना, जैसे हम लोग सामान्य रूप से इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो खास तौर से ध्यान रखने की कोशिश करिएगा सभी लोग, एग्जाम्पल, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। अब आते हैं अगले शब्द पर। देखिए, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, ये क्या लिखा है? कुछ लोग इसे बोलेंगे पाथॉइज, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज फतवा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इंग्लिश के लिए। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? पैथवा। क्या बोलेंगे इसको? पैथवा। आज सुबह मॉर्निंग में एक वर्ड पढ़ा था फोपा, याद है? वैसे ये फाटवा। इसका मतलब क्या होता है? जो स्थानीय भाषा होती है ना, कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रचलन में आ जाते हैं, वर्नैकुलर, उसे बोलते हैं पैथवा। तो ये यहां पर नहीं होगा।
दो ऑप्शंस गए। अब हैकनेड या फिर रेवेली, आंसर हो जाता है हैकनेड, जिसे बोलते हैं घिसा पिटा कोई चीज चली आ रही है। और रेवेली जो शब्द है इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे सुबह उठने के लिए कई बार कुछ चिन्ह होते हैं ना, जैसे कुछ लोग चिड़ियों की चहचहाहट से उठ जाते हैं, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, है ना, तो दैट इज कॉल्ड रेवेली, सुबह उठाने का सिग्नल जो है दैट इज रेवेली। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे यहाँ पर सारे के सारे, चाहे मैं हैकनेड की बात करूं, पैथवाहा की बात करूं, चाहे रेवेली की बात करूं, ठीक है। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन प्रॉपरली। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तबाही। ये क्वेश्चन जवाब दिए तो ये मान लो सिलेक्शन पक्का, देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे। एन ओल्ड फ्रेंड सेड मे आई गिव यू एन एडवाइस, मुझे लग रहा था मे आई कम इन चलिए वो ले होता है ना। चलिए भाई फटाफट से बताइए व्हाट कैन बी द प्रोबेबल आंसर। एन ओल्ड फ्रेंड सैड मे आई गिव यू एन एडवाइस, बताओ जरा। सबसे पहले एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस क्या है, गिन नहीं सकते, और जिन चीजों को गिन नहीं सकते उनसे पहले ए और एन नहीं आते, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और एन एडवाइस यहां भी लिखा है, ये भी गलत। अब ए या बी में से क्या आंसर होगा ये आपको तय करना है। ए या बी में से क्या आंसर होगा ये आपको तय करना है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, है ना। तो शब्द देखो बढ़िया लग रहा है, हाँ रॉकी केजीएफ। तो देखो ये जो एडवाइस है यहां इंपॉर्टेंट है, जब गिव शब्द आ रहा है यानी वर्ब ऑलरेडी आ रही है, तो दोबारा से यू के बाद एडवाइस। एडवाइस सीई वाला नाउन होता है और ये एसी वाला वर्ब है, ये अपने आप में ही क्रिया है, इसके साथ दूसरी क्रिया यानी दो वी वन एक साथ नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी गया, इसका मतलब आंसर सिर्फ ए हुआ, है ना। एन ओल्ड फ्रेंड सेड मे आई गिव यू सम एडवाइस, मे आई गिव यू सम एडवाइस, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, दैट्स परफेक्ट। मॉर्निंग 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 मीनाक्षी, ठीक है, समझ गए। तो एडवाइस और एडवाइस का अंतर आपको क्लियर होगा हो कि एडवाइस सीई वाला है वो नाउन है, एसी वाला है वो वर्ब है। ये प्रैक्टिस में भी होगा और डिफेंस में भी, तो ये दोनों ध्यान रखना। चलिए भैया इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जामिनेशन के लिए, रेटिफिकेशन, रट्टाफिकेशन नहीं, ये कुछ लोग बनाए थे स्कूल में, है ना, रट्टाफाई करना है, रट्टाफिकेशन, बट इट्स रेटिफिकेशन। क्या होता है रेटिफिकेशन, और फिर उसका एंटानिम यानी विलोम शब्द बताना है भैया। देखें कितने महानुभाव विलोम शब्द बताने के लिए यहां पर परिपक्व हैं, तैयार हैं। देखिए रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में संतुष्टि या फिर किसी चीज में मंजूरी। दो इसके अर्थ होते हैं, संतुष्टि या मंजूरी। तो देखो सबसे पहले सब्सटेंसिएशन का मतलब भी क्या हो गया, संतुष्टि। वेरिटी का मतलब सच्चाई, संतुष्टि, अप्रूवल, सैंक्शन, ये तीनों इसके क्या हो गए, ऑलमोस्ट सिनोनिम्स। रिपुडिएशन किसी चीज का बोलते हैं ना मंजूरी, कैंसिलेशन या फिर त्याग। तो आंसर के रूप में रिपुडिएशन इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाट द राइट आंसर यू नीड टू चूज फ्रॉम हियर। वेरिटी नहीं होगा, ध्यान रखना, वेरिटी मुख्य रूप से सच्चाई के लिए भी यूज करते हैं, है ना, सच्चाई के लिए यूज करते हैं वेरिटी, वेरीनेस, ट्रुथ के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या बताना है, एंटोनिम। हाँ कुछ लोग एकदम जबरदस्त पहुंच गए हैं, तो जबरदस्त तरीके से आंसर तो करो लेकिन ध्यान भी रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेटिफिकेशन इज अप्रूवल। कैच अ टाटर, क्या लिखा है, कैच अ टाटर, बहुत कमाल का ईडीएम है, कैच अ टाटर, ठीक है। आंसर करेंगे सभी लोग, देखते हैं भाई। हमेशा एमसीक्यू जब भी क्वेश्चन आए पहले ये देखो कौन सा ऑप्शन हो नहीं रहा है। मान लो मुझे मीनिंग ही नहीं पता है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा कैच अ टाटर, पर ट्राई कर सकते हैं। टू compete विथ, किसी से कंपटीशन, टू कम टू देयर लेवल, किसी के लेवल पर आ जाना, टू ओवरटेक देम, आगे निकल जाना, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, यानी एक व्यक्ति की मैच से ज्यादा है। तो अब देखो ऑप्शन के आधार पर अगर हम इस शब्द की बात करें तो कैच अ टाटर ये बहुत ही कमाल का ईडीएम हो जाता है। देखो कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे भी दिए हैं, क्या बात है यार, तुम लोग नकल वकल तो नहीं करते हो, सच सच बताना। बट दैट्स ट्रू, अमेजिंग, बढ़िया जिन्होंने यहाँ पर आंसर बताया, ठीक है, बढ़िया। तो ये मुख्य रूप से क्या हो जाता है, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, किसी व्यक्ति के मैच से ज्यादा कोई व्यक्ति यहाँ पर मतलब बोलता है ना। हम्म, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज है, हाँ मतलब जब ऐसे को ऐसे समझ लो जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो उससे फिर निपटना पड़े, दैट इज कैच अ टार्टर। आपने सोचा नहीं था अचानक से कोई ट्रबल भी आ गया। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट
फॉर हर केस। साइट माने उदाहरण देना, प्रेसिडेंट मतलब पहले जो चीज हुई, एरर बताना है, फाइंड द एरर, यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। टाइम्स अप। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कैन कोड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो साइट सही है, इसमें कुछ ये मत सोचना कि इसको चेंज करेंगे। सीआईटी का मतलब किसी चीज का उदाहरण देना, उदाहरण देना, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जो पहले घटित कोई घटना। इन सपोर्ट फॉर नहीं होता, ऑफ होता है, इन सपोर्ट ऑफ हर केस। प्रेपोजिशन की गलती है, सिंपल। कोर्ट में केस चल रहा होता है, अक्सर आपने देखा होगा यही परिस्थिति होती है ना। जज साहब बोलते हैं कि आपके पास कोई सबूत है, गवाह है ना, जिसने ये चीज इस तरीके से घटित होते देखी है। सो इन सपोर्ट ऑफ, ठीक है। साइड शब्द का अर्थ ध्यान रखना, तो फॉर की जगह ऑफ आ जाएगा, ठीक है। इन सपोर्ट ऑफ हर केस, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट, वेरी गुड। ये शब्द का आंसर करें, बहुत बढ़िया। मुस्कान, उर्वेश, तुषार, शेखर, मनबीर, मायशा, नेहा, पूजा, प्रीति। आप लोग सुबह 7 बजे भी आते हैं क्या सब लोग? हाँ, वोकैबुलरी के लिए स्पेशली सुबह 7 बजे की क्लास भी अटेंड करनी है, मिस नहीं करना है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड है ना ये बात सबको? वेरी गुड। आओ भैया, तो लैकोनिक शब्द का जवाब मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा, मुझे विश्वास है। किसी भी एग्जाम में आ जाए तुम लोग एकदम खत्म कर दोगे। लैकोनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लैकोनिक? आई शुड से सिनोनिम। लैकोनिक बोले तो कम शब्दों में, संक्षिप्त जिसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सुना ना, संक्षिप्त। लैकिंग तो कमी हो गई। फ्रीक्वेंट एक प्रकार से इरिटेटेड। अब दो शब्द बचे, जेस्टी या कंसाइज, तुरंत बताएं भैया। देखिए, जब भी आपको आंसर बताना है, हमें ये चीज देखनी होती है कि किस वर्ड से हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जेस्टी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज, ये खाने में यूज करते हैं, ये मानना है, स्पाइसी खाना है और स्वादिष्ट भी है, तो जब जेस्टी फूड के लिए बोल सकते हैं। तो आंसर सीधे सीधे कंसाइज लिखा ही है, तो वही चुनेंगे ना हम लोग। इसके लिए अलग अलग शब्द यूज होते हैं, एक होता है टर्स, भी काफी यूज होता है, ठीक है, टर्स कम शब्दों में। नेक्स्ट, वॉइस का क्वेश्चन प्यारे साथियों। नेक्स्ट, वॉइस का क्वेश्चन प्यारे साथियों, आंसर करें। वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। कहावत है, जिसे हम ठीक नहीं कर सकते उसे सहना चाहिए। मतलब सहते हैं, मतलब सहना पड़ता है की बात यह। इसका पैसिव क्या होगा? तो देखो, पैसिव की पहचान क्या है? पैसिव की पहचान बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले तो ये देखो, बी के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है? क्या यहाँ बी है? नहीं है। कुड कर दिया, टेंस तो चेंज होगा नहीं। वॉट वी क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड, है ना, जैसे ठीक, यहां तो मीनिंग ही बदल गया। वॉट वी क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड, ठीक कर सकते हैं, बात तो कैनॉट है। तो ये तीनों ऑप्शंस किसी भी वे में सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी सही है। वॉट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, वॉट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। क्या कहते हैं? क्लियर है मेरे प्यारे साथियों बात, है ना? तो ये एक स्पेसिफिक आंसर हम लोग यहां पर ले सकते हैं, चुन सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी प्रॉब्लम आए, आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, है ना। नेक्स्ट, द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। एक वो लाइन जहां पर, है ना, स्काई और लैंड मिलते हुए दिखाई दे। एटमॉस्फियर, मिल्की वे, हॉरिजन, डिस्टेंट लैंड। अब डिस्टेंट लैंड मतलब दूर की जमीन, बहुत दूर के एरिया की, तो ये तो नहीं होगा। मिल्की वे एक आकाशगंगा, तो इसमें जमीन का तो कोई मतलब ही नहीं है, गैलेक्सी को बोलते हैं। एटमॉस्फियर वातावरण हो गया। तो हॉरिजन आंसर हो जाता है। क्षितिज जिसे बोलते हैं, क्षितिज, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। हिंदी में इसे मुख्य रूप से हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। तो ध्यान रखने की कोशिश करना सभी लोग। नेक्स्ट, ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर। बढ़िया क्वेश्चन, देखें तुरंत बताएं।
What is the most probable answer you people seek from here, everybody? Your time starts now. He likes to drive his car at a speed of 80 kilometers each hour. अब देखो each hour से ज्यादा हम per hour बोलते हैं, 80 किलोमीटर्स पर आवर, है ना, रेट किसी चीज का बताते हैं। तो पहले तो ईच आर से अच्छा पर आवर है, इसका मतलब दो ऑप्शन गए। 80 किलोमीटर्स आरली से अच्छा वो पर का सेंस एन दे रहा है, तो आंसर बी हो गया। तो 80 किलोमीटर्स एन आर, तो पर आर की जगह हम लोग यहां पर एन आर का यूज भी कर सकते हैं, एंड विच इज मोस्ट प्रोबेबली द राइट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है, नो इश्यूज एवरीबॉडी। सारी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, जो भी लोग यहाँ पर इस चीज को अच्छे से वेरीफाई करके कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इसकी स्पेलिंग अक्सर एग्जाम में देखी गई है। प्रेडिसेसर, एक सक्सेसर होता है, एक प्रेडिसेसर, सक्सेसर बाद वाला, प्रेडिसेसर पहले वाला। तो देखें भाई क्या होगा सही स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग फॉर द वर्ड प्रेडिसेसर। टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो पहले बात, डाइस नहीं होगा, ये गया। अब डबल एस है या सिंगल एस है या ई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपको बता दूं, इट शुड बी डबल एस ओ आर, है ना, सिंगल नहीं होगा और ई आर नहीं होगा। चलिए भैया, क्लोज पैसेज, देखिए भैया आप लोगों के लिए बीच बीच में क्लोज पैसेज का टेस्ट क्यों रखता हूं, जिससे रीडिंग आपकी बनी रहे। तो एक एक क्वेश्चन आसानी से आंसर करेंगे और ग्रामर भी देख लेंगे, ठीक है। कोशिश करना, भागना नहीं है। अभी कौन सा हम यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं, तो सीखते समय कभी मत भागो। एक बस मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ, है ना। चलिए, द वूली मैमथ, यानी आपको याद होगा 10,000 साल पहले, है ना, कई हजारों साल पहले, मतलब एलिफेंट जो अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा, है ना, एनिमेटेड मूवीज में एकदम वूली मैमथ्स बोलते थे, एकदम ऊन पूरे लगी होती थी। वॉज अ वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल दैट लिव्ड, यानी पास्ट सिंपल, ऑन अर्थ सेवरल थाउजेंड ईयर्स। क्या होगा, बिफोर, पास्ट, अहेड या एगो, बताएं जरा। यहाँ देखो सर्वल कर दिया, जारवेस की स्पेलिंग है ना, जारवेस है भैया, सेवरल, है ना, सर्वल कर दे, सेवरल। अब देखो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिफोर और एगो, अहेड तो आगे होता, सिर्फ पास्ट वहां टाइम के लिए यूज होगा नहीं, अब बिफोर अब बिफोर या एगो। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लू आपको बताने जा रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना। एगो का यूज अंग्रेजी में पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो भी केवल पास्ट सिंपल में। बिफोर किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, पता था आपको, पता था, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, ध्यान रखना, एगो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में होगा, वो भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो बिफोर ही बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो आ रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पर मतलब ड्यूरेशन की बात आ रही है, तो एगो से बेहतर ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आई होप आपको बिफोर और एगो का ये सिंपल सा डिफरेंस ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मलेस सिनोनिम बताएं, व्हाट इज द राइट सिनोनिम फॉर द वर्ड फॉर्मलेस। एब्स्ट्रैक्ट, पंक्टिलियस, फ्रेम्ड या फिर स्लाइट। टाइम्स अप एवरीवन, फटाफट से देखें। व्हाट कैन बी द राइट आंसर एवरीबॉडी, कम ऑन तुरंत देखो भाई। अब देखो, फॉर्मलेस का मतलब जिसका कोई प्रारूप है ही नहीं, ठीक है, और जिसका फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ भाव में है, तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। स्लाइड थोड़ा सा फ्रेम्ड, जिसे पिक्चर के रूप में वहां पर प्रस्तुत कर दिया, है ना, फ्रेम्ड मतलब जिसे पिक्चर के रूप में वहां पर प्रस्तुत कर दिया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा केयरफुल है, अटेंटिव है ना, जिसका बिहेवियर काफी अच्छा है। मेटिकुलस शब्द भी बोलते हैं, सतर्क, परफेक्ट, सावधान, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो आंसर के रूप में सही जवाब क्या हो जाता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है। तो फॉर्मलेस का मतलब जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं,
इसे केवल और केवल क्या किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। ध्यान रहेगा सभी लोगों को, वेरी वेल डन, शानदार। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखिए, ईडियम है, फटाफट से बताइएगा। देखें जरा फटाफट से, कम ऑन, पुट टू एंड टू टुगेदर। पुट टू एंड टू टुगेदर। बैड एट मैथमेटिक्स, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, रीजन लॉजिकली, फॉरगेट समथिंग। हाँ जी भाई, तुरंत बताएं। तुरंत बताएं। सो पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब क्या होता है, एकदम किसी चीज का जो रीजन है वो लॉजिकली प्रस्तुत करना, कि भाई जो भी बात रखी जा रही है वो भी लॉजिकली आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इलॉजिकली नहीं। कोई भी बात अगर रखी जा रही है वो भी एक लॉजिकली प्रस्तुत की जा रही है, दैट इज कॉल्ड पुट टू एंड टू टुगेदर। डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू। बताएं जरा। डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू। जैसे कई बार आपने देखा होगा लोग प्रोत्साहित करते हैं इसी तरीके से कि अपना बेहतरीन प्रदर्शन दो, एंड वी विल बैक यू। आउट, अप, इन। अब भैया अच्छा करेगा तो सपोर्ट करेंगे ना, तो बैकअप होगा, है ना। वी विल बैक यू अप मुख्य रूप से क्या है, समर्थन देने की बात की जा रही है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, समर्थन देने की बात की जा रही है। तो ये आप सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करना, आई थिंक दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। हर किसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो खास ध्यान रखें सभी लोग। आगे आ जाते हैं। कॉन्वल्सेंट, देखो जरा स्पेलिंग, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य लाभ। जो भी स्पेलिंग आप चुनेंगे इसका मीनिंग क्या है, स्वास्थ्य लाभ। जो भी स्पेलिंग हम यहाँ चुनेंगे उसका मीनिंग क्या है, स्वास्थ्य लाभ। बताओ जरा। अब देखो ऑप्शन के आधार पर अगर देखें तो कॉन्वल्सेंट की स्पेलिंग होती है दैट इज CONVALESENT। इसका मतलब स्वास्थ्य लाभ। यहाँ डबल एन कर दिया है, वाला कर दिया है, यहाँ सीएंट कर दिया है। मतलब देख लो कहाँ गलती हो रही है, ये भी देखो। सिर्फ सही स्पेलिंग से ज्यादा ये देखो गलत कौन कौन से टर्म्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस सही आंसर के ऊपर भागते हैं, मतलब बट वी हैव टू सी गलत गलत क्या क्या है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, टू रिकवर फ्रॉम हेल्थ, अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग। ऐसे लोग जीवन में आपको मिलेंगे, आपके आस पड़ोस में भी, जो हमेशा बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बातें छोड़ो, किताबों से सीखो। बट ऐसा नहीं है भाई, किताबों के अलावा भी जिंदगी है। प्रैक्टिकल आधार पर यानी एक्सपीरियंस के आधार पर भी चीजें सीखी जाती हैं। तो बताइए भाई, सो अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, pragmatic, scholar, philosopher, pedant. So pragmatic is the one practical. That's not theoretical. Scholar ज्ञानी, philosopher आप जानते हैं उपदेशक काइंड ऑफ इंसान, जो फिलोसफी से भरी हुई बातें कर रहा है। इसको बोलते हैं विद्याडंबरी, दैट इज कॉल्ड पेडेंट। मुख्य रूप से इसे हम क्या बोलते हैं, पेडेंट, है ना। पेडेंटिक शब्द आपने पहले कभी सुना होगा, हाँ। सो पेडेंट इज अ पर्सन मुख्य रूप से इस तरह की चीजें वहां पर घटित करता है। आइए भाई आगे आ जाते हैं तो क्लोज टेस्ट के हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो एगो हमने यहाँ चुन लिया जो लिखा हुआ है। The woolly mammoth was a very large elephant-like mammal that lived on Earth several years ago. Some mammoths grew to be 4 meters blank, low, lofty, huge या high। बताएं भाई तुरंत। What is the right answer here? Time's up। तो देखो यहाँ पर 4 मीटर तक मतलब हाइट हो सकती थी, तो हाई आएगा। ह्यूज तो नहीं बोलेंगे, लो होगा नहीं, तो आंसर के रूप में हाई शब्द ही है जो यहाँ पर अप्रोप्रिएटली आप चुन सकते हैं। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो काफी ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है ना, देखने में काफी टॉल है और इम्प्रेसिव है। टॉल एंड इम्प्रेसिव मुख्य रूप से बिल्डिंग्स के लिए यूज करेंगे, है ना, याद रखना।
लॉफ्टी बिल्डिंग्स। ठीक है, देखो एक नया शब्द आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, एक नया शब्द आप आसानी से यहाँ याद रख सकते हैं अब, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट कम ऑन। कॉन्साइंशियस, कंसाइंशियस, reprobate, principled, assured, pleasant। सिनोनिम बताएं, और आई शुड से हिंदी में बोलते हैं समानार्थी, पर्यायवाची। सीजीएल के लिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें इंपॉर्टेंटली। ठीक है, सीजीएल के लिए आप लोग इस क्वेश्चन का ध्यान रखें इंपॉर्टेंटली। कम ऑन। क्या आंसर हो सकता है, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल आंसर? सबसे पहले, कॉन्साइंशियस का मतलब क्या होता है? सचेत, यानी एक व्यक्ति जो अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर चल रहा है। ठीक है, जबकि रिप्रोबेट शब्द का मतलब क्या होता है? काफी करप्ट, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अश्योर्ड, सुनिश्चित, वो भी नहीं। आंसर देखो प्रिंसिपल्ड दिया है, कंसाइंशियस, तो आंसर बी को ही हम लोग यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। प्लेजेंट तो सुहावना हो जाएगा, है ना। तो अश्योर्ड से ज्यादा यहाँ पर प्रिंसिपल्ड, अगर प्रिंसिपल्ड नहीं होता तब हम अश्योर्ड लगाते। यस, देखो चीजों के लिए वो थोड़ा सा क्या है, अवेयर है चीजों को लेकर, है ना, इसीलिए हम यहाँ पर इस शब्द से ध्यान रखना, मतलब उसे वो काम करना ही है। कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं ना, हिंदी में सुना है कर्तव्यनिष्ठ, हाँ, प्रॉपर हिंदी ऑफ दिस वर्ड इज कर्तव्यनिष्ठ, डिटरमिंड। अब आप समझ गए कि डिटरमिंड वही होगा जो अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर चल रहा है ना। देखें अगला, शी enquired from the stranger who was he and want what he wanted from her। उसने स्ट्रेंजर से पूछताछ की और पूछा तुम कौन हो, और उसकी पहचान जाननी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब कॉमन सेंस बेसिस पर पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो देखें भाई आप लोग कितना कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को देते हैं और लगा पाते हैं तुरंत। सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, एनक्वायर्ड यानी एक स्टेटमेंट है, तो हु सिर्फ सेंटेंस के बीच में आकर रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जैसे देखो व्हाट के तुरंत बाद ही आया, ठीक वैसे ही सेंटेंस के बीच में जब हु आया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो हु ही वॉज। अगर क्वेश्चन होता तो हु वॉज ही, लेकिन स्टेटमेंट के रूप में आ रहा है तो इट शुड बी हु ही वॉज। समझ में आ रही है बात सबको या नहीं? वॉन्ट्स नहीं होगा, बाकी सब सही है। अब देखो टेंस तो वही रहेगा, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, सीक्वेंस ऑफ टेंस तो रहेगा ही, है ना। लेकिन डिड भी नहीं होगा, वो डिड क्यों लगा रहे हो भाई, क्वेश्चन क्यों बना रहे हो? शुरुआत जब शी से हुई है तो आगे वो एक स्टेटमेंट की तरह यूज हो रहा है। देखो ये गलती होती है हमसे, एग्जाम में भी कमिट सच ब्लंडर्स, है ना, तो वी हैव टू अवॉइड इट। समझ गए सभी लोग, याद आ गई? तो ये क्वेश्चन वर्ड को ध्यान से देखो, ये क्लू है बहुत बड़ा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक टू पीसेस, पिक टू पीसेस, एकदम मतलब टुकड़ों की तरह उठा लेना है ऐसा। बताइए, स्टडी समथिंग सुपरफिशियली, कंप्लीट अ वर्क एंटायरली, एनालाइज क्रिटिकली, सिलेक्ट ओनली व्हाट यू नीड। तुरंत बताने की कोशिश करें। पिक टू पीसेस, अब जैसे हिंदी में सुना है चिंगी में मिंगी निकालना, ये हम लोगों का बड़ा पॉपुलर होता है, कुछ लोगों की आदत होती है पता है ऐसा करने की, कि वही बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना, यानी भाई लगे गलती निकल ले आए, तुम्हारी गलती में निकाल के ही रहूंगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी चीज को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो आंसर शुड बी सी। हाँ, सिंपली इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, किसी चीज को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना है ना, इफ somebody इज एनालाइजिंग समथिंग वेरी क्रिटिकली, सो दैट्स हाउ दिस वर्ड एक्चुअली लुक्स लाइक। नेक्स्ट, वी एक्टेड ऑन अ ब्लैंक इम्पल्स। अच्छा क्वेश्चन है, मोमेंट्री, मोमेंटस, मैरिटोरियस, मेमोरेबल। बताइए फटाफट से क्या हो सकता है।
द राइट आंसर फॉर दिस वन। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। देखिए इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं ना, साइंस में सुने होंगे। जैसे इम्पल्स आपने सुना होगा साइंस में, आवेग को बोलते हैं। इंग्लिश में इम्पल्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं ना सन्नपात, अचानक से, बी एक्टेड ऑन। अब एक्ट किया, इम्पल्स आ रहा है तो तुरंत उसी मोमेंट की बात होगी ना, तो मोमेंट्री। इन तीनों का मतलब तो महत्वपूर्ण क्षण हो गया, महत्वपूर्ण एक प्रकार से हो गई, कोई चीज इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसीलिए आंसर के रूप में सिर्फ मोमेंट्री है, क्योंकि इम्पल्स का मतलब वो क्या होता है, एकदम सडन डिजायर। हिंदी में क्या बोलते हैं, एकदम सडन डिजायर टू डू समथिंग, है ना। कोई व्यक्ति किसी चीज को करने के लिए एकदम तत्पर हो गया कि नहीं भाई मैं पहले यही करूंगा, आई हैव टू डू दिस फर्स्ट। तो सबसे पहले किसी चीज को लेकर तैयार हो जाना, तो उस संदर्भ में हम मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो खास तौर से ध्यान रखिएगा सभी लोग, एवरीबॉडी। नेक्स्ट आते हैं भाई अगले क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पर। अरे हाउस द जोश मैन, इट शुड बी हाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एकदम जबरदस्त समझिए चीजों को, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सम मैमथ्स ग्रू टू बी 4 meters high and the largest weighed almost 9 tons blank, either each both every। अच्छा देखो यहां पर 9 टन्स हो गया, फुल स्टॉप है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, तो देखो मेल एंड फीमेल, तो आइदर के साथ तो और आता है, ईच के साथ दो होंगे नहीं, बोथ के साथ ही एंड आता है, एवरी के साथ भी एंड नहीं आएगा। तो ये तो क्लू हो गया बहुत बड़ा, बोथ मेल एंड फीमेल मैमथ्स, है ना। सिंपल आंसर हो गया ये तो। आगे एंड वहां पर जुड़ा हुआ है, सो वी कैन नॉट चूज एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन, इजंट इट सो। सिंपल, तो आंसर क्या हो गया, बोथ हो गया, इजी, वेरी गुड। बेलफुल का एंटोनिम बताइए, स्लगिश, बैनफुल, हार्मलेस, एक्साइटिंग। तुरंत देखिए बेलफुल का एंटोनिम एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया, समय की समाप्ति, समय की समाप्ति। पहले तो देखो बेलफुल होता क्या है, बेलफुल मतलब डरावना, कोई भी चीज थोड़ा सा डर पैदा करे। थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, मेनेसिंग एक वर्ड याद होगा, मेनेस वर्ड हमने पढ़ा था। स्लगिश, आलसी। अब एंटोनिम बताना है, तो डरावना का ऑपोजिट मतलब जिसमें कोई खतरा नहीं है, तो आंसर हार्मलेस हो गया। पेनफुल भी बेलफुल हो गया, खतरनाक। एक्साइटिंग रोचक होता है ना, रोचक कोई भी चीज है। स्लगिश आलस से संबंधित, तो आंसर क्या हो गया, हार्मलेस। यस, परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेल डन। दोस्तों तुम लोग सुबह 7 बजे आ रहे हो ना, सब लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करो इस बात पे। जो लोग नहीं आ रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। कोशिश करें रेगुलर रहें सुबह की क्लास के लिए, वो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक, है ना। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो प्लीज बी रेगुलर 7 बजे। कैसेट बचपन में सब लोगों ने, है ना, मतलब टेप रिकॉर्डर में या टेप देखी है, तो कैसेट की स्पेलिंग पता है। चलिए भाई, तो सही जवाब क्या हो गया, दैट इज डबल एस डबल टी ई। पोस्टपोनमेंट और डिले permitted in the suffering of a penalty or the discharge of an obligation। बताओ भैया, कि भैया किसी को कोई पनिशमेंट दी गई, उससे कहा गया चलो पोस्टपोन कर दें उसे थोड़ा, मतलब आगे के लिए स्थगित कर दिया। रेस्पाइट, स्पायर, स्प्लर्ज वर्ड पढ़ चुके हैं, एडिटोरियल का शब्द है। स्काउर्ज वर्ड पढ़ चुके हैं, इवन रेस्पाइट तो आज सुबह ही पढ़ा था। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील ना हो तो आप कहना, दिस विल डेफिनेटली बूस्ट मॉर्निंग सेशन। सुबह 7 बजे अगर आप रेगुलर हैं तो नथिंग कैन स्टॉप यू, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सब लोगों के लिए। अब देखो स्काउर्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा यातनाएं, परेशानियां देना।
किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देना, ठीक है ना। स्पायर इज लाइक मीनार, सुना है ना, मीनार ना, पॉइंटेड कोई भी हाइट पे चीज होती है ना, उसे बोलते हैं। स्प्लर्ज्ड, कंज्यूम्ड, पढ़ा था हम लोगों ने ये। स्काउज का मतलब किसी को सफर कराना, बहुत ज्यादा पीड़ा, कष्ट देना। देखो भाई, पोस्टपोनमेंट है तो रेस्पाइट, है ना। आप देखो कितना खतरनाक सा लग रहा था ये पढ़ने में, लेकिन आंसर एकदम आप देख सकते हैं किस तरीके का मिल। सो दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नीडेड। चलिए आते हैं नेक्स्ट। ये तरीका बढ़िया है, एक के बाद एक आ रहा है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल मैमथ्स हैड वेरी लार्ज टस्क एंड वॉक्ड ब्लैंक एवरी कॉन्टिनेंट ऑन ओवर अंडर इनटू एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया ब्लैंक साउथ अमेरिका। वो आगे आएगा, पहले ये बताएं तुरंत। चलिए गाइस, टाइम्स अप। तो क्या होगा, सीधे सीधे वॉकड ओवर यानी वहां से गुजरे हैं, है ना। वॉक डाउन केवल वही उसी के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही थोड़ी ना चले, ऑन कॉन्टिनेंट। अंडर होगा नहीं, इनटू नहीं, वॉक ओवर। ठीक है, ऑन कौन लगा रहा है भैया, ये कहां से कैसे काहे अंग्रेजी को एकदम खत्म करत रही तुम लोग हैं, अंग्रेजी को खत्म करत रही तुम लोग। ऐसे ना करो भैया, हैं? ऐसे ना करो भैया, समझ गए तुम लोग। आगे बढ़ लें का। चलो फिर नेक्स्ट। एन एक्स टू ग्राइंड, बहुत इजी है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एन एक्स टू ग्राइंड, अटैक aggressively, suffer a lot, betray somebody, have a selfish interest। बताइए जरा। एनेक्स टू ग्राइंड, सो एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है भाई, अपना खुद का पर्सनल मोटिव है ना भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का ही उद्देश्य कि भाई मुझे ऐसे काम निपटाना है, मुझे वैसे काम निपटाना है, सो आई हैव माई पर्सनल एजेंडा, मतलब खुद का ही बेनिफिट ढूंढना। जैसे हम क्या कहेंगे, खुद का ही जो बेनिफिट ढूंढने का प्रयास करते हैं हर चीज में, वी नीड आवर ओन बेनिफिट टू गेट इट अकम्प्लिश्ड, लाइक, है ना। नेक्स्ट। चलिए भाई, एक बहुत सिंपल सा पैराजंबल है जहां पर ये मतलब बहुत CHSL लेवल का क्वेश्चन है। आपको इन चारों को अरेंज करना है और ऑप्शन बेस। कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये फर्स्ट है, बाकी अरेंज करो। रीडिंग पर आधारित है, कुछ इशू नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। आंसर करें। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, क्या आंसर लग रहा है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर यू फील लाइक। तो देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, अब इसके बाद वर्ब चाहिए तो क्यू ही आ सकता है, बी तो हो ही नहीं रहा। और ये बात आपको पता है क्या, कुछ नहीं। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाय द नीड्स ऑफ द ऑडियंस एंड इट्स रिलेशन टू इट्स थीम। क्या ये सही लग रहा है, या फिर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाय its theme and its relation to the needs of audience। तो आंसर ज्यादा अच्छा डी है अपार्ट फ्रॉम सी। तो जो लोग सी लगाए हैं, है ना, निकल लिए भैया, बहुत बढ़िया। सी वाले लोग एकदम रटंत विद्या वाले लोग हैं, हम समझ गए हैं। अब हम समझ गए तुम लोग का करत रही, हाँ, तुम लोग एकदम रटत रही चीजें। यस, आई गॉट योर गुड मॉर्निंग अविरुथी, है ना। सर मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला, आपने मेरा गुड मॉर्निंग नहीं लिया भाई, ले लिया परफेक्टली। रियलिस्टिक शब्द का एंटोनिम बताएं। सेंसिबल, ऑब्सोलेट, इमेजिनरी, केयरलेस। सीख जो है, अब देखो पहली बात तो थीम कनेक्ट करेगा ना नीड से, तो नीड बाद में होगी। अब पहले ही नीड आएगा फिर थीम आएगा तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। पढ़ने में हो सकता है सही लगे, बट सेंसिबली उसमें चीजें गलत हो जाती हैं, है ना। सेंसिबली आप उसको सही नहीं करेंगे। तो रियलिस्टिक का ऑपोजिट क्या होगा, इमेजिनरी। ऑब्सोलेट जो चलन में नहीं है, आउटडेटेड जिसे कहते हैं। सेंसिबल कोई भी चीज समझदारी भरी। केयरलेस आप जानते हैं, तो आंसर इज इमेजिनरी, डोंट फॉरगेट दैट।
आई एम स्टेइंग विथ सम फ्रेंड्स हु आर ओनिंग अ फॉर्म। इजी क्वेश्चन है, बताएं। पहली बात, ओन एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट अवस्था को दर्शाता है, और अवस्था को हम आईएनजी यानी कंटिन्यूटी के रूप में नहीं लिखते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहां पर जो ऑप्शन होगा वो किसी भी प्रकार से हम आईएनजी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं चुनेंगे, बिकॉज इट्स अवस्था, प्योरली इट्स एन अवस्था, है ना। तो आंसर के रूप में सही जवाब क्या होगा? दैट इज ए ओनली, ओन अ फार्म, दैट्स इट। ठीक है, याद रखो एक सिंपल सा पॉइंट है लॉजिकल, कि इंग्लिश में ये जो वर्ब्स होती हैं वो सामान्यतः क्या रिप्रेजेंट करती हैं? किसी भी चीज का एक, है ना, एक एक्सेसिव लेवल, किसी भी चीज का एक एक्सेसिव लेवल ऑफ लर्निंग, जिसे हम लोग मुख्य रूप से, है ना, इंग्लिश में कहीं ना कहीं कैरी ऑन करते हैं, है ना। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स को कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखना है। चलिए आते हैं, अब जरा देखें आगे क्या आना चाहिए। तो mammoths had very large tusks and walked over every continent except Australia blank South America and also और या but। एक्सटिंक्ट वर्ड बता चुका हूं, डेड पढ़ चुके हैं। तो देखो भाई यहां पर एंड के अलावा कोई और ऑप्शन अप्रोप्रिएट है ही नहीं, एंड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है ही नहीं, मानते हैं या नहीं? तो इस चीज का खास ध्यान रखें आप सभी लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, है ना, एक्सेसिवली एसेंशियल एंड यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, यही सबसे अप्रोप्रिएट एस्पेक्ट हम लोगों के लिए है। तो चीजें आसान कब होती हैं? जब हम उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। अब समझ में आ रहा है? चीजें आसान ही हैं, बस हमें उन्हें प्रॉपरली अटेम्प्ट करना देखना है। क्लियर है? तो आई होप ये क्लोज टेस्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो आप लोग सुलझाएंगे और चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से कैरी करेंगे। आगे आ जाते हैं, चलिए भाई, हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। ये तो आंसर लिखा ही है। रेशनल का मतलब तार्किक, उसका ऑपोजिट अनवाइज, डिस्क्रीट, जुडिशियस, सेन, सब में लॉजिक्स हैं। ठीक है, तो ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिए भाई, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन, मजा आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए भाई, आने वाली 21 फरवरी को अगर आपका टारगेट आने वाले एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल को आप टारगेट कर रहे हैं, मैं एकदम स्पष्ट बात बोलता हूँ, 21 फरवरी को फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। अब तक का बेस्ट फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें मैं पूरा इंग्लिश आप लोगों को कवर करूंगा स्पेशली। तो मेरी क्लास का टाइम भी बता देता हूँ, 2 बजे रहेगा, सब कुछ कल मैंने पूरा प्लान कर लिया है। तो ये बैच 21 फेब से शुरू हो रहा है। ट्रस्ट मी, आप सिलेक्शन तक पहुंचने का सबसे बड़ा पॉइंट यहीं से होगा, है ना। तो आज आप लोग, अब आप बोलोगे सर आज क्यों बता रहे हो, अभी तो 21 में टाइम है, क्योंकि आज महापैक पर डबल वैलिडिटी आ गई है। क्या है भाई? डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी से मतलब क्या है कि आज आप अपना महापैक अगर 6 मंथ्स वाला लेंगे तो 6 मंथ्स उस पर फ्री होंगे, और 12 मंथ्स पर 12 मंथ्स फ्री है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज Y278। इस कोड से एनरोल करना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, कि भाई आप लोग एनरोल कर लिए हैं और चीजें और भी बेहतर तरीके से मैं आपको फिर गाइड करूंगा। ठीक है, तो आज सिर्फ आज के लिए डबल वैलिडिटी है, क्योंकि फिर तब तक डबल वैलिडिटी नहीं होगी। तो महापैक में वो बैच फ्री रहेगा और भी बैचेस मिल जाएंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है। रेफरल कोड याद रखना, यानी डिस्काउंट का जो कोड है दैट इज Y278। ठीक है, इस कोड से आप एनरोल करेंगे सभी लोग, और ये सीजीएल का महापैक है, इसमें वो बैच मिलेगा आपको। जो लोग सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, सीएचएसएल, इस महापैक के साथ जुड़ जाएं, बिकॉज इट हैज डबल वैलिडिटी टुडे, 12 + 12 मंथ्स। बहुत नॉमिनल प्राइस है, बहुत नॉमिनल, आने वाले 24 महीने। इसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों शामिल हैं, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ई बुक्स आपको इसी में मिल जाएंगी, न्यू बैचेस आर ऑल्सो एडेड, है ना, वीडियो कोर्सेज, सब कुछ इज अवेलेबल। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट है डबल वैलिडिटी। ठीक है, सो डोंट मिस दिस ब्यूटीफुल चांस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप इसमें एनरोल कर लें आज रात 12 बजे से पहले, है ना। और जो लोग एमटीएस के लिए, ये देखो बैच है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र बैच है, 21 फेब से शुरू हो रहा है। आपका भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तीसरे नंबर पे, बाकी सब लोग हैं
multiple teachers are there. So I would recommend you to join Mahapek because this batch will be in that one. 2023-24 का अब तक का बेस्ट बैच होने वाला है, ट्रस्ट मी फॉर दिस, है ना। बस बाकी कुछ नहीं कहूंगा। बाकी आप चाहें तो महापैक ले लें, सीजीएल का अगर लेना है, सिर्फ सीजीएल टारगेट कर रहे हैं तो वो, या फिर एसएससी का महापैक, ये भी 2 वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, 6+6 मंथ, 12+12 मंथ्स में, ठीक है। डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी के लिए मेरा रेफरल कोड Y278 आप इस्तेमाल करें। 2000 से ज़्यादा आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, सारी लाइव को रिकॉर्डेड देख सकते हैं अगर मिस हो जाए तो। मॉक टेस्ट आपको 2000 से ज़्यादा, 4500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, लगभग 5000। 2000 से ज़्यादा ई बुक्स आपको इसी में मिल जाएंगी। न्यू बैचेस आर बीइंग एडेड हियर। वीडियो कोर्सेज, ये मान लीजिए लगभग 35,000 से ज़्यादा वीडियोस अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा इसमें ऑलरेडी है ना, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा। तो ये मैं एसएससी महापैक एज ट्रू वैल्यू, और आज डबल वैलिडिटी है ना। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एवरीवन, ठीक है। तो रेफरल कोड क्या लगाना है, दैट इज Y278, Y278 से परचेज कर लेना। तो आई थिंक सबको पता है, ठीक है। तो एनरोल जरूर करें Adda24/7 के वेबसाइट पर जाकर, है ना। एप्लीकेशन से परचेज कर लेना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, वेरिएबल हैं, किस तरीके से इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से हम लोग उनको आसानी से कैरी कर पाएंगे। तो एक बार सभी लोग Adda24/7 के वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन से एनरोल करना, दैट वुड बी इजी एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो सीधे आपको कहाँ आना है, ऑल कोर्सेज के सेक्शन में आ गए, एसएससी पर आ जाओ। ये महापैक ऑप्शन आज, क्योंकि महापैक पर ही डबल वैलिडिटी है, तो एसएससी महापैक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये महापैक बुक्स वाले, आप बुक्स वाला महापैक यानी प्रिंटेड किताब है। ये सीजीएल का महापैक है, ये सीएचएसएल। तो सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस सब एसएससी महापैक का पार्ट है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होगे सर देखो 5000 टेस्ट सीरीज हो गई, 32,500 वीडियोस, 1500 से ज़्यादा। अब आप 6+6 मंथ्स वाला भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू योर विश, ठीक है। तो इसमें एसएससी के सारे एग्जाम्स टीयर 1 टीयर 2 जो भी हैं कवर अप करेंगे, ठीक है। Y278 2529 दिख रहा है। एप्लीकेशन से परचेस करना, कॉइन्स होंगे, तो लगभग 2400 रुपये में ये आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ठीक है, 6+6 मंथ्स वाला। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एवरीवन। और जो लोग सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए जा रहे हैं, वो सीजीएल का महापैक कैरी कर लें, बढ़िया है। दैट हैज बेस्ट पोटेंशियल एंड यूजफुल वैल्यू, दिस इज द वन, ठीक है। तो ग्रैब करो यार, लास्ट अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से मतलब बोलते हैं ना, मन लगाकर सारी चीज़ों को कैरी करें। तो ये ब्रह्मास्त्र बैच है जो आपको उसी का पार्ट मिलता है ना। तो आप सीजीएल का महापैक एनरोल कर लें, ये रहा, डबल वैलिडिटी इसमें है, ठीक है। 2000 के अराउंड अकेला ये आपको मिल जाता है, वही देखिए। तो इससे अच्छा महापैक में आप जाएंगे तो वो आप में ये बैच भी मिलेगा और यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये लगभग आपको 2200 रुपये का मिलेगा सिर्फ सीजीएल के लिए। और एसएससी महापैक 12 मंथ्स वाला आप ले सकते हैं 2400 रुपये के अराउंड। तो दैट्स आई थिंक हैज़ मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आज एनरोल कर लें, महापैक बढ़िया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं सेशन को यहीं विराम देता हूँ, और ट्रस्ट मी आपको बहुत आगे जाना है, पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है ना। तो आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुबह 7 बजे जरूर आए। जय हिंद, राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।